Welcome to all of you. I am Yashwant Kumar Gurmi. Today we will discuss about water absorption test on brake. तो एक्चुअल में वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता क्या है कि कोई आपकी ब्रेक है, ईंट है ना, तो ब्रेक कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगी एटमॉस्फेयर से, रेनफॉल से, जब भी उसको पानी मिलता है कहीं से, तो कितना पानी एब्जॉर्ब कर पाएगी, मतलब कितना पानी अपने अंदर वो रख पाएगी। और वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके अंदर कितने वॉइड्स हैं, और जितने ज्यादा वॉइड्स होंगे उतना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगी। तो हम ये मानते हैं कि हमारी जो ब्रेक है, अगर अच्छी क्वालिटी की ब्रेक चाहिए तो उसमें कम से कम वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए क्या क्या एपरेटस रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी एपरेटस हमारे लिए रिक्वायर्ड है। बैलेंस वेट करने के लिए एपरेटस, इलेक्ट्रिकल ओवन मतलब जो टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस है मेरे पास, एक वाटर टैंक चाहिए, और मुझे कुछ साफ क्लीन ड्राई ब्रिक्स चाहिए, और वो 5 चाहिए। तो किसी एक पर्टिकुलर जो लॉट है पूरा ब्रिक्स का, उसमें से हम रैंडमली 5 ब्रिक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और उन पर ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो हम बात करते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में पहली प्रोसीजर है ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। ड्राइंग का मतलब उसे सुखाना। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम ब्रिक को क्या करते हैं, ईंट को ओवन में रखते हैं 110 डिग्री पर, जब तक उसमें से जितना पानी है वो पूरा निकल नहीं जाता। ओके, तो 24 घंटे के लिए रख देते हैं 110 डिग्री पर। चौबीस घंटे होने के बाद उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद हम उसका वेट कर लेते हैं। आप ये प्रोसीजर देख सकते हैं। दूसरा स्टेप है आपका सोकिंग इन वाटर। सोकिंग इन वाटर मतलब पानी में उस ब्रिक को डुबाना, इमर्ज कराना। तो ब्रिक्स को हम क्या करते हैं, उस 5 ब्रिक्स को लेके हम वाटर में इमर्ज करा देते हैं, 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो 24 घंटे होने के बाद 24 घंटे के लिए आपने उसमें डुबो दिया। जैसे ही 24 घंटे होते हैं, उन ब्रिक्स को हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उसको गीले कपड़े से साफ करते हैं। साफ करने के बाद फिर उसका हम वेट लेते हैं, जिसको हमने नाम दिया है W2। ओके, तो W1 आपका ड्राई वेट है सूखी ईंट का, W2 आपका वेट है जो पानी में से निकालने के बाद लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप आप जो है वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ओके, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस फॉर्मूला की हेल्प से। वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज इक्वल टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W1 इंटू 100। ओके, तो आप इस टेबल में देख सकते हैं हमारे पास ये W1 है, W2 है, इसमें वैल्यू पुट करके हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं। ड्राई वेट W1 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 W1। सो
these are 5 bricks. Dry weight of each individual bricks. Here is a weight means after immersion in water. So these are weight, and using by this formula W2 minus W1 divided by W1 multiplied by 100. Okay, so you can see that these are the percentage water absorbed by each individual bricks. So we have the sample of 5 bricks. So now the final value of water absorption, how much water absorbed by the bricks. So we go for the average value. Okay, so the average of these 5 bricks, then the value is 16 point, you can see that the value is 16.39%. Okay, so as per IS codal provision, they categorize the bricks, first class bricks, second class bricks, and third class bricks on the basis of water absorbed by the bricks. So here you can see that the first class bricks water absorbed should be less than 15% by dry weight. Okay, for the second class brick, water absorbed by the bricks should be in the range of 16 to 20% by dry weight, and for third class brick, the water absorbed by the bricks should be less than 25%. Okay, so now you can see that this bricks sample, our brick samples comes under the category of second class bricks. Okay, understood? Okay, thank you.